बच्चा सिर्फ कोई सह हरफी लफ्ज़ नहीं है जिसे बच्चा बोल कर या बच्चा समझ कर पाल पोस कर बड़ा कर दिया जाए। नहीं भाई, कुदरत ने तो बचपन से ही बच्चे के अंदर कुल कायनात समो कर वालदैन की गोद में डाला होता है। अगर आप लगभग 40, 50 या 55 के हैं तो बतौर लिखारी मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि ज़रा अपनी यादों की चिरबन उठाकर अपने बचपन पर निगाह डालिए तो आपको मानना पड़ जाएगा कि इतने सालों बाद आज भी आपकी शख्सियत और आदत का 80% वही है जो आपने अपने वालिदैन और टीचर की उंगली पकड़कर अपने बचपन में सीखा था। हाँ, अगर आपकी आदत और शख्सी पहचान आपकी खुशमिजाजी और सेहतमंद पुरसकून ज़िंदगी का पता देती है तो फिर खुश हो जाएं और इसी सफ़र को जारी रखें, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपकी मिसाली तरबियत के तमाम हकूक़ अदा किए हैं और आपको आइंदा ज़िंदगी का राह अमल भी दे दिया है, ताकि आप इसी पर अमल करते हुए अपने बच्चों को भी अपने जैसा कामयाब, मुतमईन, खुश मिजाज और मस्बत रूप में देख सकें। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं है और इसी तगो-दो में है कि वो सब हो जाए जो काश हमने किया होता, या फिर वो आप जैसी ज़िंदगी की तलखियों से बच बचा कर सच में एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें, तो फिर ज़रा रुकिए, सोचिए और समझिए कि अपने लख्ते जिगर के लिए मुंतखब करदा ये सफ़र भी कितना आसान है, क्योंकि इसके लिए ना तो बच्चे से कुश्ती करनी पड़ती है और ना रातों को जाग जाग कर नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसकी परेशान कुन ज़िद्दी आदत या मनफी रवैयों से तवज्जो हटाकर कागज़ के एक हिस्से पर उसकी खूबियाँ लिखनी है और दूसरे हिस्से पर उसकी खामियाँ लिखनी है। अगर आप लिख चुके हैं तो प्लीज़ एक मर्तबा फिर से उसकी अच्छी और मनफी आदत को पढ़ लें। मैं आपको 100% यकीन दिलाती हूँ कि आपके बच्चे के मस्बत पॉइंट्स और उसके मनफी पॉइंट कहीं ज़्यादा होंगे। आपके बच्चे के मस्बत पॉइंट उसके मनफी पॉइंट से कहीं ज़्यादा होंगे। भाई, कुदरत चूँकि खुद कामिल होती है, इसलिए वो इस मासूम तख्लीक को अपनी कामलियत से गूंद कर भेजती है, जिसको आप और हम बच्चा कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे मुआशरा, वालिदैन और असातिज़ा बच्चे की कंडीशनिंग करने लगते हैं, और बतौर वालिदैन तब हम बड़ी गलती करते हैं जब हम बच्चे को लेबल करने लगते हैं, मवाजना करने लगते हैं और वक्त बेवक्त नसीहतों की पटारी खोलने लगते हैं और उसके मासूम से दिल में खुदा की मोहब्बत भरने की बजाय खुदा का खौफ भरने लगते हैं, ताकि वो सुधर जाए और उसकी ज़िंदगी भी संवर जाए। लेकिन इतनी काविशों के बावजूद वो दिन आ ही गया है जिसका डर था, क्योंकि अब आप बच्चे की बढ़ती हुई बदतमीज़ी, नालायकी और ढिठाई की वजह से दिन रात परेशान रहने लगे हैं और मायूस होते जा रहे हैं। तो रुकें और अभी इसी वक्त अपनी परेशानी और मायूसी को टाटा बाय बाय बोल दें, क्योंकि बहुत आसान हल आपके सामने पेशे खिदमत है। और जितनी तवानाई आपकी बच्चे पर चिल्लाने या नसीहतें झाड़ने पर लगती है, उसका 1% भी इस तरीके पर खर्च नहीं होना, बल्कि इससे तो आप और बच्चे दोनों की एनर्जी में इजाफा हो जाना है। बस दिन में 2-4 मर्तबा दिल को हाजिर नाजिर जानकर तहे दिल से महसूस करके अपने बच्चे के साथ कुछ वक्त गुजारें
اور بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کی خوبیوں پر بات کریں، خوب تعریف کریں، اس کو اس کی قابلیت کی آگہی دیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ایکٹ کی خوب حوصلہ افزائی کریں، اور خدا را اس کی کسی بھی غلطی یا نافرمانی کا چرچا گھر والوں یا دادی نانی کے سامنے مت کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں اور اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا چرچا ضرور کریں۔ اور ہاں، یہ عمل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزانہ کریں۔ جب بچے کی تعریف کریں تو اس کی آنکھوں کی چمک کو دل کی اینک سے ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں اترتی طمانینت اور سکون کو بھی ضرور محسوس کریں، اور دیکھیں کہ اس کی آنکھوں کی چمک اور روشنی کس طرح اس کے روشن مستقبل کا پتہ دے رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ 30 دن تک مسلسل کر دکھایا تو 100% گارنٹی ہے کہ بچے کی پریشان کن عادات خود بخود اس کے پاس سے سرک جائیں گی اور بہت جلد اس کو ٹاٹا بائے بائے بول جائیں گی۔